रहे हैं, मस्जिद नबवी में हजरत इमाम हुसैन आए और अपने कपड़ों में उलझे और फर्शे ज़मीन पर, फर्शे मस्जिद पर गिर गए। हजरत आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाया, पूरी मस्जिद नबवी भरी हुई है। सरकार ने खुतबे को बंद किया और मेरे आका मिंबर शरीफ से नीचे उतरे और अपने नवासे हुसैन को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। हजरात, आज चाहे जामे मस्जिद का इमाम हो, चाहे इमाम आज मस्जिद नबवी हो, चाहे इमाम काबा ही क्यों ना हो, अगर उसका फर्जंद या कोई अजीज आ जाए तो आज वो अमल नहीं करेगा। मगर मेरे आका की आप मोहब्बत देखें, सरकार का कल्बी लगाओ देखें कि मेरे आका ने खुतबे को मुनक़ता किया है, बंद किया है और अपने कदम नबुव्वत को आपने हरकत दी है, अपने नवासे को उठाया है, अपने सीने से लगा लिया है। बाद में किसी सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, आपने खुतबे को बंद कर दिया, मुनक़ता फरमा दिया। या रसूल अल्लाह, आपने नवासे को उठाया और आपने अपने सीने से लगा लिया है। आका, इसमें रुमूज़ो असरार क्या हैं, इसमें फ़लसफ़ा क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, आज मेरा नवासा गिरा है तो उसे मैंने उठा करके अपने सीने से लगा लिया है। कल जब मेरे दीन को मिटाने के नापाक मंसूबे बनाए जाएंगे तो मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में अपनी गर्दन को कटाकर मेरे दीन को उठा लेगा। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेपनाह मेरे आका मोहब्बत फरमाते हैं। हजरत गिरामी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो हजरत उनके बाद तख्त नशी उनका बेटा हुआ और जैसे ही वो तख्ते बादशाहत पर बैठा, हजरत यहाँ एक बात और जहन में रखें कि आज हजरत अमीर मुआविया की शान में कुछ लोग गुस्ताखी करते हैं, बात दहन दरीदा और बात बदअकीदा जो हैं उन्हें काफिर तक कहने से गुरेज नहीं करते हैं। अरे वो तो सहाबी रसूल हैं, वो तो वहीये इलाही कातिबे वहीये इलाही हैं, वो तो मुस्तफ़ा के सगे रिश्तेदार और हम गुलामों के मामू हैं और अमीरुल मोमिनीन भी हैं। हजरात गिरामी, अगर कोई एक आम मुसलमान को काफिर कह दे, या तो सामने वाला जिसे काफिर कहा जा रहा है वो काफिर होगा, अगर वो काफिर नहीं है तो कहने वाला खुद ही काफिर हो जाएगा। तो लिहाजा जो इतनी बड़ी शख्सियत की शान में गुस्ताखी करे या उनके ईमान के बारे में कहे कि अमीर मुआविया तो वो काफिर हैं, अमीर मुआविया तो काफिर न कल थे, न आज हैं, न कभी हो सकते हैं। अमीर मुआविया की शान तो वो है जो उनसे मोहब्बत कर जाता है तो वो भी अपने दिल में ईमान की सौगात लेकर के चला जाता है। हजरत अमीर मुआविया की बात आ गई है तो मैं आपको ये बताता चलूं, जब आकाओं का नाम आता है तो दिल तो ये चाहता है कि अपने आकाओं की तारीफ होती रहे, जब ज़बान तो ये चाहती है अपने आकाओं की तारीफ होती रहे। हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल हुआ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार से कितनी मोहब्बत रखते हैं। आपका विसाल हुआ तो विसाल होने से पहले आपने वसीयत और ताकीद फरमाई थी कि सरकार के कुछ नाखून शरीफ कटे हुए मैंने बड़ी हिफाजत से रखे हैं, मैंने बड़ी बचा करके रखे हैं, मैंने बड़े महफूज तरीके से रखे हैं। जब मेरा विसाल हो जाए तो सरकार के नाखून शरीफ को मेरे पलकों पर रख दिया जाए और मेरे आज़ाए नमाज यानी जो आज़ा जो हैं नमाज में लगते हैं उन्हें उन पर रख दिया जाए। तो किसी ने पूछा था, आप ये बताइए कि आप ये वसीयत क्यों कर रहे हैं, कि आपको जन्नती होने पर यकीन नहीं है, कि आप ये नहीं चाहते हैं, कि आप ये नहीं जानते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी। आप नबी के सहाबी हैं, आप नबी के चाहने वाले हैं। तो हजरात गिरामी, जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान बद्र के लिए जा रहे थे और दुकानों पर जो यहूदी मुनाफिक बैठे हुए थे उन्होंने जब 313 मुसलमानों को देखा था तो बरजस्ता कहा था, ए मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो? मुसलमानों ने कहा था, हम तो नबी के लिए और दीन इस्लाम के लिए जान देने के लिए जा रहे हैं, हम इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए जा रहे हैं, हम काफिरों से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मुनाफिकीन ने मुस्कुरा करके और बतौर इस्तेहज़ा कहा था, अरे जो मोहम्मद तुम्हें असलहा ना दे सके, जो मोहम्मद तुम्हें तलवार ना दे सके, जो मोहम्मद तुम्हें लाठी ना दे सके, जो मोहम्मद तुम्हें सामाने हरम ना दे सके, जो मोहम्मद तुम्हें सामाने जंग ना
ना दे सके वो तुम्हें मरने से कैसे बचा सकता है? तुम अपने बच्चों को क्यों यतीम करने के लिए जा रहे हो? तुम अपनी औरतों को क्यों बेवा बनवाने के लिए जा रहे हो? किसके भरोसे जा रहे हो? किसके सहारे जा रहे हो? तो सहाबा ने कहा था, ए लोगों सुन लो, और अगर तुम भरोसे की बात करते हो तो सुनो, न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हसरत, फैज़ाने शहीद आज़म अल्लामा ज़ाकिर नईमी साहिब इब्रा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अमीर मुआविया ने भी यही जवाब दिया था कि न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हज़रात गिरामी, जब आपका विसाल हो गया तो तख्त नशी आपका बेटा जो कि नाखलफ, निहायत बदतमीज, बदतहजीब, बदकिरदार, बद अखलाक, बदरू, बदखुल्क यानी तख्त नशी हुआ, तो उसने अपने फरमान जारी किए, उसने अपने खुतूत जारी किए, और बिलखुसूस उसने मदीने के लिए खत जारी किया था जिसमें लिखा था कि हर अवाम व खवास से जो है मेरी बैत ली जाए, और बिलखुसूस हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हुसैन इब्ने अली से बिलखुसूस इन तीनों लोगों से मेरी बैत ली जाए। अगर ये मेरी बैत कर लेते हैं तो फबीहा, वरना इनकी गर्दन मार दी जाए, इन्हें कत्ल करने से भी गुरेज ना किया जाए। अब जैसे ही उस वक्त के जो गवर्नर थे, वलीद इब्ने उकबा गवर्नर था वहां का, जो कि अहले बैत से मोहब्बत करता था, मुस्तफा से मोहब्बत करता था, जब ये खत आया तो दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची कि मैं नबी के नवासे को ये पैगाम कैसे पहुंचाऊंगा, मैं नबी के नवासे के साथ में ये सुलूक बद कैसे करूंगा। आखिरकार गवर्नर मदीना आपके दरिए दौलत पर आया, और आने के बाद में कहा था, हुसैन आज शाम को मेरे खरीफ खाने पर तशरीफ लाइए, आपसे कुछ कलाम करना है, गुफ्तगू करनी है। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ ले गए। जैसे ही उसके दरबार में पहुंचे, उसने वो खत निकाल करके दिखाया और पढ़ करके सुनाया कि यजीद तख्त नशी हो चुका है और हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है, और उसने लिखा है, आपका नाम लेकर के लिखा है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का नाम लेकर के लिखा है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का नाम लेकर के लिखा है कि इन्हें से मेरी बैत ली जाए, अगर ये बैत कर ले तो फबीहा, वरना इन्हें कत्ल करने से भी गुरेज ना किया जाए। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये सुना था तो गवर्नर मदीना से कहा था, अरे तुम एक यजीद की जो कि शराबी है, कबाबी है, जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर हमला करना चाहता है, दीन मुस्तफ़ा को मिटाना चाहता है, क्या तुम उसकी बैत कराना चाहते हो? अगर तुम मेरा फैसला सुनना चाहते हो तो सुनो, ये अली का बेटा है, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैंने खातून जन्नत का दूध पिया है, मेरी माँ ने अगर मुझे दूध पिलाया है तो कुरान की तिलावत कर करके पिलाया है, मेरी माँ ने अगर मुझे सुलाया है तो कुरान की लोरियां दे दे करके सुलाया है, मेरी माँ ने अगर मुझे जगाया है तो कुरान की लोरियां दे दे करके सुला जगाया है, और मैंने अपने नाना के कांधों पर सवारी की है, हमारे लिए जन्नत से जोड़े आए हैं, हमारे लिए जन्नत से खाना आया है। अरे जो हाथ नबी के हाथ में दिया जा चुका हो, जो हाथ नबी का हाथ हो, जो ज़बान नबी की ज़बान हो, जो ज़ात नबी की ज़ात हो, जिसका कहना नबी का कहना हो, जिसका बोलना नबी का बोलना हो, जिसका चलना नबी का चलना हो, तो वो हुसैन एक फासिक व फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। और मेरा फैसला सुन ले कि ये अली का बेटा अपनी जान तो दे सकता है मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। क्या कहने हैं, जिंदाबाद 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 सुभान। अब आपने जो है ये जवाब दे दिया और वहां से आप रुखसत होकर के अपने घर में आए। घर में आने के बाद अपने भैया अब्बास को बुलाया, अपने बेटे अली अकबर को बुलाया, अपनी बहन ज़ैनब को इकट्ठा किया, अपनी बेटी सुगरा को बुलाया, अपनी बेटी सकीना को सामने रखा, अपने भतीजे कासिम को बुलाया, पूरे घर वाले जमा हो गए और आपने फरमाया था, ए मेरे घर के लोगों, ए मेरे घर वालों, अब हम पर मदीने की सरजमीं
सरजमीन तंग कर दी गई है, अब शायद हम मदीने में ना रह सकेंगे, अब शायद हम मदीने की सरजमीन पर जिंदगी बसर ना कर सकेंगे। आप मेरी तरफ देखिए भैया, मेरी तरफ देखो आप और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने घर वालों से कहा था, यानी यजीद तख्तनशी हो चुका है और उसने मेरा नाम सद करके खत लिखा है, लिहाजा अब हमें मदीने की सरजमीन को छोड़ना होगा। और जिसकी खबर मुस्तहर हो चुकी थी, जिसकी खबर मुस्तफ़ा ने दी थी करबला के ताल्लुक से, हो सकता है वो वक्त अनकरीब आने वाला हो, लग रहा है वो वक्त अनकरीब आ चुका है और हमें सरजमीन मदीना को छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन यानी अपने घर में हैं, रात की तारीकी है, पूरी दुनिया के लोग आराम से सो रहे थे, मदीने की हवाएं मुस्तफ़ा के रोजे को सलाम दे करके गुजर रही थी और मेरे आका की तुरबत से वो कबूतर अपनी सलामी को पेश कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन ने रात की तारीकी में अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, ए मेरी बहन ज़ैनब, हमें सुबह को कूच करना है, मदीने की सरजमीन को छोड़ना है, चलो नबी की बारगाह में आखिरी सलाम तो पेश कर लें। अब ये छोटा सा काफिला हजरत ज़ैनब साथ में है, हजरत सुगरा भी साथ में है, हजरत इमाम हुसैन भी साथ में है। हजरत ज़ैनब ने अपने बेटे अनओनो मोहम्मद को साथ में लिया। अब ये मुख्तसर सा काफिला चलना शुरू कर देता है। अल्लाह अल्लाह, अभी चंद ही कदम चले थे कि हजरत ज़ैनब रोने लगी। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए मेरी बहन ज़ैनब, क्या तुम यजीदियों से डर गई हो? क्या तुम यजीद के लश्करों सिपा से डर गई हो? क्या तुम तलवारों की झनकार से डर गई हो? क्या तुम तीरों की बारिश से डर गई हो? क्या तुम भूखो प्यास से डर गई हो? आखिर तुम क्यों लरसने लगी हो? तो हजरत ज़ैनब ने कहा था, भैया मैं यजीद से नहीं डरी हूँ, मैं यजीद के जुल्म से नहीं डरी हूँ, मैं लश्करे यजीद से मरूब नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे वो बात याद आ गई कि जब माँ फातिमा के विसाल का वक्त करीब था तो माँ फातिमा मुझे साथ में लेकर के और तुम दोनों हसनो हुसैन को साथ में लेकर के सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए गई थी और मुझे साथ लेकर के गई थी। तो माँ फातिमा ने कहा था, ए बेटी ज़ैनब, ए मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मेरे बेटे को शहीद कर दिया जाएगा, अली अकबर की जवानी लूट ली जाएगी, अली असगर का बचपना छीन लिया जाएगा, कासिम को शहीद कर दिया जाएगा, अब्बास के बाजू कलम कर दिए जाएंगे। हजरत ज़ैनब ने कहा कि माँ फातिमा ने कहा था, भैया माँ फातिमा ने कहा था, ए बेटी ज़ैनब, आज मेरे साथ में हसन और हुसैन हैं, कल तेरे साथ में ओनो मोहम्मद होंगे। अल्लाह अल्लाह, अब ये छोटा सा काफिला तुरबत रसूल पर पहुंचा। हजरत इमाम हुसैन ने अपने नाना जान को सलाम किया, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने नबी को सलाम किया। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, नाना जान, आपकी गोद का परवरदा हुसैन, आपकी गोद का पाला हुआ हुसैन, आपके कांधों पर सवारी करने वाला हुसैन, आपकी जुल्फों से खेलने वाला हुसैन, आप पर नाजो नाम करने वाला हुसैन, आज आपके शहर मदीना को छोड़ रहा है। आज आपकी उम्मत ने हम पर जीना दोबर कर दिया है, मदीने की सरजमीन हम पर तंग कर दी है। नाना जान, मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लो और मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह मुझे हर इम्तिहान में साबित कदम रखे। जब मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चों को ज़िबा किया जा रहा हो तो हुसैन सब्र करता नजर आए, जब मेरी शहादत का वक्त हो तब भी मैं सब्र करूं। तुरबते मुस्तफ़ा से आवाज़ आई, बेटा हुसैन, जाओ, हमने तुम्हारा सलाम कबूल कर लिया है और अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखेगा। फिर ये वहां से रुखसत होते हैं, तुरबते फातिमा पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के हजरत ज़ैनब ने कहा था, सलाम करने के बाद कि अम्मी जान फातिमा, अपनी बेटी ज़ैनब का सलाम कबूल कर लो, अपने बेटे हुसैन का सलाम कबूल कर लो। अब हम तुम्हारे कदमों से दूर जा रहे हैं, अब हम तुम्हारे शहर मदीना को छोड़ रहे हैं, अब हम मस्जिद नबवी से दूर जा रहे हैं, अब शायद मदीना दोबारा आना मैसर ना होगा। अल्लाह अल्लाह, आखिरी सलाम पेश करने के बाद और वहां जो है अर्ज़ो मारूफ पेश करने के बाद फिर ये घर आते हैं। हज़रात गिरामी में अर्ज ये करना चाहता हूँ कि आप हुसैन के सब्र को देखिए, हुसैन के तहम्मुल को देखिए कि मेरा हुसैन कैसा सब्र वाला था।
हुसैन ने सब्र का कैसा पैगाम दिया है। आज जरा आप देखिए, आपके यहाँ से भी लोग हज करने के लिए जाते होंगे। जब कोई उम्रा करने के लिए जाता है या कोई हज करने के लिए जाता है तो इन हाजियों से पूछो कि जरा ये बताओ, जब तुम हज करने के लिए जाते हो और जब हाजी मक्के में होते हैं तो लोगों से जब पूछा जाता है कि मक्के की कैफियत बयान करो तो हाजी कहते हैं कि मक्के में जब हाजी होते हैं तो ना बाप की याद आती है, ना माँ की याद आती है, ना बेटे या बीवी की याद आती है, ना कारोबार की याद आती है, किसी चीज की यानी बाप की याद भी आती रहती है और घर वालों की याद भी आती रहती है और तमाम दुनिया की याद सताती रहती है। मगर यही जब हज करने वाले जब ये मदीने की सरजमीन पर पहुंचते हैं तो हुज्जाज़े किराम बताते हैं कि जब मदीना हाजी पहुंचते हैं तो मुस्तफा के जलवों में ऐसे गुम हो जाते हैं, ना तो इन्हें बाप की याद आती है, ना माँ की याद आती है, ना खानदान की याद आती है। और हुज्जाज़े किराम बताते हैं कि जब हम हज करने के बाद, जब 8 दिन मदीने में रहने के बाद, जब मुकम्मल 8 दिन हो जाते हैं, जब 40 नमाजें पढ़ ली जाती हैं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है कि जिसने 40 नमाजें मुकम्मल कर ली हैं वो अपना सामान सफर तैयार कर रखें और उनके लिए सवारी बिल्कुल तैयार है। हुज्जाज़े किराम बताते हैं कि जब सफर के लिए बस में बैठ जाते हैं तो मस्जिद नबवी के मीनार जहां तक नजर आते हैं, गुंबदे खजरा का दीदार जहां तक होता रहता है तो हर हाजी तड़पता रहता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मुद्दते मदीद से तमन्ना थी कि आपके रोजे को देखूंगा और रियाजुल जन्ना को देखूंगा, सुनहरी जालियों को देखूंगा। या रसूल अल्लाह 8 दिन मयस्सर हुए हैं सिर्फ आपकी बारगाह में, मगर हम जा रहे हैं। तो ये तो हाजियों का कहना है कि जब बस वहां से रवाना हो जाती है तो हाजियों के दिल तड़पने लगते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। ये तो हमारी और आपकी कैफियत है कि 8 दिन के लिए जाएं तो आदमी तड़पने लगता है, मगर मेरे हुसैन तो पैदा मदीने में हुआ था, मेरे हुसैन का बचपना मदीने में गुजरा, मेरे हुसैन की जवानी मदीने में गुजरी, मेरे हुसैन की जिंदगी के 56 साल मदीने में गुजरे। तो हुसैन को कितनी मोहब्बत अपने आका से होगी, हुसैन को कितनी मोहब्बत अपने नाना से होगी। और कुर्ब घर का इतना था मस्जिद नबवी से कि अपने घर का दरवाजा खोलते तो मस्जिद नबवी के सहन में खुलता था। अगर वो खेलने के लिए जाते तो मस्जिद नबवी में जाते थे, अगर वो घूमने के लिए जाते तो रियाजुल जन्ना में जाते थे। मगर हुसैन ने अपने नाना के तुरबत को और मदीने को छोड़ करके ये बता दिया कि अगर दीन के लिए अगर वतन छोड़ना पड़े तो वतन छोड़ देना, अगर जान देनी पड़े तो तुम जान देना और दुनिया को ये बता देना कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने शहीद करबला, नारे तकबीर। साल हिजरी में हजरत इमाम हुसैन ने मदीने से रुखसत की और आपने वहां से कूच किया, आप मक्का शरीफ गए, हरम काबा में गए और वहां जाकर अपने इरादे को लोगों पर जाहिर किया। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा था, हुसैन आप कूफे की सरजमीन पर मत जाइए, बड़े जालिम और बड़े बेवफा हैं ये कूफे वाले, जिन्होंने आपके बाप को शहीद कर दिया, जिन्होंने आपके भाई हसन को भी शहीद कर दिया। मगर हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया था कि मैं सब कुछ गवारा कर सकता हूं, मगर नबी के दीन पर आंच आए ये हुसैन को गवारा नहीं हो सकता है। अब यहाँ एक बात और जहन में रखें, यानी एक वक्त तो वो था जब मुस्तफा ने मक्के से मदीने को हिजरत की थी और आज हुसैन ने मदीने से मक्के को हिजरत की है। अब दोनों हिजरतों में फर्क क्या है? तो 2 जुमलों में सुन लो, यानी मेरे आका ने जब मक्के से मदीने को हिजरत की थी तो इस्लाम को फैलाने के लिए, आज हुसैन हिजरत कर रहे हैं इस्लाम बचाने के लिए। हजरात बहुत समझाया, बहुत मना किया,
मगर रब का फैसला तो अटल है। जिनकी शहादत की खबर पहले ही मुस्तहर और मशहूर हो चुकी थी, आपने कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ खून बहाऊं या मेरा खून बहाया जाए और खाने काबा की बेहुरमती हो। आखिरकार हजरात बड़े बड़े अकाबिर और अजिल्ला सहाबा और बड़े बड़े सहाबा ने मना किया, मगर हजरत इमाम हुसैन का फैसला बिल्कुल अटल था कि मुझे जाना है। बहुत सारे खुतूत यजीदियों के आए थे, तकरीबन 150 खुतूत यजीदियों के आए थे और हुसैन को लिखा था, हुसैन आप अगर नहीं आएंगे तो क़यामत के दिन रब की बारगाह में हम ये शिकायत करेंगे कि हमने नबी के नवासे हुसैन को बुलाया था, मगर हुसैन हमें बैत करने के लिए या हमारी रहनुमाई करने के लिए नहीं आए थे, इसलिए हम गलत रास्ते पर चले गए थे। अलगरद हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुख्तलिफ मनाजिल से गुजरते हुए मैदान करबला में जब पहुंचे, मैं बड़े इख्तिसार से अर्ज करना चाहता हूं और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर करना चाहता हूं। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हजरात गिरामी अब जब मैदान करबला में पहुंच गए, अगर हर एक मुजाहिद और गाजी और शहीद की शहादत के ताल्लुक से अर्ज करूं तो हो सकता है सुबह हो जाए, मगर शुहदाए करबला की शहादतें मुकम्मल ना हो सकेंगी। मैं इख्तिसार से अर्ज कर दूं, आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में हैं। हजरात 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। आज तो अगर हमें फ्रीज का पानी ना मिले, बर्फ का पानी ना मिले, तो हम बीवी या बहन पर या अपनी माँ पर जो है हम नाराज हो जाते हैं कि लाइट आई थी, तुमने पानी भर करके क्यों नहीं रखा। ये तो हमारी प्यास और तृष्णगी का आलम है, मगर हुसैन की प्यास पर कुर्बान जाइए। ऐसी प्यास है हुसैन की कि सुबह क़यामत तक के प्यासों की प्यास को बुझाया जाता रहेगा। ऐसी भूख है हुसैन की कि सुबह क़यामत तक के भूखों की भूख को बुझाया और मिटाया जाता रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन यानी मैदान करबला में हैं। जब 9 तारीख आती है, अमर साद की तरफ से एक हुक्मनामा और ऐलान जारी होता है कि हुसैन या तो यजीद की बैत कर लो या फिर जंग करने के लिए तकाबुल व तसादुम करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, एक रात की मोहलत मुझे और दे दी जाए। हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो यजीदियों के दिल में थोड़ी ठंडक महसूस हुई और वो ये सोचने लगे, खोली ने कहा इन्हें एक रात की मोहलत और दे दो, इसलिए कि जब पानी ना मिलेगा, जब इन्हें दाना ना मिलेगा तो इनके अंदर और नकाहत व कमजोरी पैदा हो जाएगी, फिर ये हमारे मुकाबले में ज्यादा ना टिक सकेंगे। आखिरकार आपको मोहलत दे दी जाती है। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए ये रात मांगी है और आपने ये रात ली है कि रब को सजदे किए जाएं, उसका शुक्र अदा किया जाए। नमाज इशा पढ़ने के बाद अपने सारे काफिले वालों को जमा किया, जिसमें कि आपके दोस्त अहबाब भी हैं, आवानो अंसार भी हैं, आपके भाई हैं, भतीजे हैं, बेटे हैं, आपकी बीवी है, बच्चियां हैं। हजरात गिरामी अपने साथियों से कहा था, ए मेरे साथियों, मैं तुम्हें ये इजाजत देता हूं कि अगर यजीद को सर चाहिए तो मेरा चाहिए, अगर दुश्मनी है तो मुझसे है, तुमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि जाओ, तुम चले जाओ मक्का या जिसे जहां जाना है चले जाओ, मुझे तुमसे कोई एतराज या गुरेज नहीं होगा। मगर हजरात गिरामी आप बारहा इसरार करते रहे, कहते रहे, मगर एक भी हुसैनी वहां से उठने के लिए तैयार ना हुआ। फिर हजरत इमाम हुसैन ने सोचा कि हो सकता है रात के तारीकी की वजह से, ये रात की तारीकी की वजह से चले जाएं और रात में जो चराग जल रहा है उजाले की वजह से नहीं जा रहे हैं, जो चराग को गुल कर दिया गया, बुझा दिया गया। फिर हुसैन ने कहा था, ए मेरे साथियों जाओ, चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम चले जाओ, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। मेरी मदद करने वाले जो आएंगे उनके लिए तो रास्ता बंद है, लेकिन जो मुझे तन्हा छोड़ करके जाएंगे उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। मगर कोई भी टस से मच होने के लिए तैयार नहीं था। सब ने एक ज़बान होकर के कहा था, हुसैन अरे हम आपको छोड़ करके कैसे चले जाएं? कल मैदान महशर में हम नबी को क्या मुंह दिखाएंगे? हजरत
हजरत अली को क्या मुंह दिखाएंगे, हजरत फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे। अगर हमसे नबी ने पूछ लिया कि तुम मेरे नवासे को मैदान करबला में तन्हा छोड़ करके चले आए थे, तब हम क्या जवाब देंगे। अल्लाह अकबर। सब ने कहा आपका पसीना बहने से पहले हम अपने खून को बहा देंगे, आप पर हमला होने से पहले हम अपनी गर्दन को कटा देंगे। फिर आप अपनी बीवी हजरत शहरबानो से कहते हैं, ए मेरी बीवी शहरबानो, मैं तुम्हारा बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि तुम एक बादशाह की, ईरान के बादशाह की बेटी थी, जो कि बड़ी उस इशरत की जिंदगी गुजर रही थी, नाजो नाम की जिंदगी गुजर रही थी। मगर जब से तुम आई हो तो इन अरब वालों ने तुम्हें परेशान कर रखा है और तुमने फिक्र फक्र फाका की जिंदगी गुजारी है, मगर कभी जबान पर शिकवा नहीं आया है। आज मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जाओ, तुम चली जाओ और अली असगर को लेकर के साथ में चली जाओ, बच्चे को साथ में लेकर के चली जाओ। मगर हजरत शहरबानो ने कहा था, ए मेरे सर के ताज, ए मेरी जिंदगी के सहारे, ए मेरे मुस्तकबिल के फलसफे, आप ये क्या सबक सिखला रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। अरे ये शहरबानो आपके कदमों पर जान तो दे सकती है, मगर यहाँ से जाना गवारा नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर। सबसे बात करने के बाद पूरी रात रब की इबादत की जाती है, हर खैमे के अंदर सजदे किए जा रहे हैं, रब की तस्बीह और तहलील बयान की जा रही है, रब की इबादत की जा रही है। अब सुबह को नमाज फजर के लिए अजान होती है, हजरत अली अकबर ने अजान कही, हजरत इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ाई। यजीदियों की तरफ से ऐलान हुआ, हुसैन क्या फैसला कर लिया है, क्या तुमने रात में मशवरा कर लिया है, अपने आवानो अंसार से मशवरा कर लिया है, अपने बीवी बच्चों से मशवरा कर लिया है। अगर मशवरा कर लिया है तो कर लो यजीद की बैत, वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, अरे अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो मैं मदीने को नहीं छोड़ता, अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो मैं खाने काबा को ना छोड़ता, अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो मैं सफा और मरवा को ना छोड़ता, अगर मुझे यजीद की बैत करनी होती तो मैं मैदान अरफात या चाहे समसम को ना छोड़ता। अलगरज आप तैयार हो जाते हैं, उधर भी यजीदी फौज तैयार है, इधर से हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैयार हैं, आपके बेटे अली अकबर तैयार हैं। यहाँ तक कि आपके जानिसार कहते हैं, हुसैन पहले हम आपके कदमों पर अपनी जान को नछावर करेंगे, पहले हम अपनी जान को आपके कदमों पर कुर्बान करेंगे। हजरत गिरामी एक आपके जानिसार हैं, हजरत मुस्लिम इब्ने औजा हैं, वो अपनी तलवार को लेकर के आपके पास में आते हैं, पूरे तैयार होकर के आते हैं। हुसैन से अर्ज करते हैं, हुसैन अब मुझे यजीदियों से लड़ने के लिए इजाजत दे दो। हुसैन ने इजाजत दी और जब हजरत मुस्लिम इब्ने औजा गए हैं और जिस तरफ आप हमला करते हैं यजीदियों के पराग से उड़ाते चले जाते हैं, आपका हमला जिस पे हो जाता है वो फना फिन्नार या वासिले जहन्नम हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, काफी देर तक ये मुजाहिद लड़ता रहा, काफी देर तक हुसैन का जानिसार ये लड़ता रहा। आखिरकार एक जालिम ने तलवार मारी, आप जमीन पर आए, अपने आका हुसैन को पुकारा और पुकारने के बाद में कहा था, हुसैन मुझे सवाल ये। हजरत इमाम हुसैन जल्दी से दौड़े, अपने जानिसार मुस्लिम इब्ने औजा को उठा करके लाए और अपनी तान पर उनके सर को रखा और उनकी जुल्फों को साफ कर रहे थे, उनके जख्मों को साफ कर रहे थे कि इतने में हजरत इमाम हुसैन ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है, हाथ में छोटी सी तलवार और अनी लिए हुए है, मैदान करबला की तरफ जा रहा है, मैदान कारसार की तरफ दौड़ रहा है। हुसैन ने कहा, पकड़ो ए मेरे असहाब, इस बच्चे को, ये कहां जा रहा है। आपके असहाब दौड़ करके जाते हैं, बच्चे को पकड़ करके लाते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, ए बच्चे जरा ये बता दे तू कहां जा रहा है। कहा यजीदियों से लड़ने के लिए जा रहा हो। हुसैन ने पूछा, किसने सजा करके भेजा है। कहा मेरी माँ ने मुझे सजा करके भेजा है। कहा ए बेटे जरा ये बता दे कि किसका बेटा और फर्जंद और लाल है तू। तो उस बच्चे ने जवाब दिया था, आप मेरे बाप का नाम पूछ रहे हैं, तो जिस शहीद की लाश यानी जिस शहीद का सर आपकी गोद में आपकी रान पर रखा हुआ है, ये बाप मेरा मुस्लिम इब्ने औजा है और मेरे बाप की रूह मुझसे कह रही है, ए बेटे जब बाप दुनिया में आ रहा तो बेटा दुनिया में रह करके
के क्या करेगा? जा यजीदियों से लड़ और अपनी जान को नछावर कर दे और यजीदियों को फनाफिन्नार कर दे। अब वो बच्चा भी गया, शहीद हो गया। बहुत सारे शहीद हैं। आखिरी शहादत हजरत इमाम हुसैन की मुख्तसर सी मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, यानी जब सब के सब शहीद हो चुके, सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन और हजरत अली असगर मौजूद हैं और उनके अलावा और कोई भी नहीं है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि मैं जा रहा हूँ, आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। तो हुसैन ने कहा था तुम शहीद नहीं होगे, क्या तुम ये चाहते हो कि नस्ल हुसैन का खात्मा हो जाए और हुसैनी सैयदों का सिलसिला मुनक़ता हो जाए? ए मेरे बेटे, तुमसे ही मेरी नस्ल हुसैन चलेगी और सैयदों की नस्ल तुम्ही से वाबस्ता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन ने तसल्ली दी और तशफ़ी दी और आपने तलवार ली और आपने जो है यानी जुब्बा ज़ेबतन किया और इमामा बांधा। हजरत अमीर हमजा की ढाल, हजरत अली की तलवार हाथ में ली, हजरत ज़ैनब ने तैयार करके भेजा। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मैदान कारसार में गए और इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया। ए यजीदियों, जरा ये बताओ कि सुबह से तुम मेरे बच्चों को मार रहे हो, तुमने मेरे भतीजों को शहीद कर दिया है, तुमने मेरे आवानो अंसार को शहीद कर दिया है, लेकिन ए यजीदियों सुनो सुनो, जरा ये बताओ, मैं तुम्हें दावत फिक्र दे रहा हूँ कि तुम सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो जाओ, मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ और तुम हक के मतवाले हो जाओ। अगर तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अली असगर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा। मगर यजीदियों के दिल तो काले और सियाह हो चुके थे, कहां कोई बात असर करने वाली थी। हुसैन ने कहा तुम मुझे क्यों मारने पर आमादा हो? ए यजीदियों, जरा ये बताओ, क्या तुमने मेरी कभी नमाज छूटते हुए देखा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन ने कहा क्या तुमने कभी झूठ बोलते हुए मुझे देखा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन ने कहा क्या खिलाफे शरा मेरा कोई अमल देखा? यजीदियों ने कहा नहीं। तो हुसैन ने कहा था जब तुमने कभी सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ते नहीं देखा, कभी तुमने नमाज छूटते हुए नहीं देखा, कभी खिलाफे शरा कोई अमल नहीं देखा, तो मुझे क्यों मारने पर आमादा हो? यजीदियों ने कहा ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, दो ही ऑप्शन है, या तो बैत कर लो या तकाबुल के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने कहा आ जाओ मुकाबले के लिए। अब एक एक करके आता हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस पर वार करते, एक ही बार में उसे वासिले जहन्नम करते चले जाते। अगर दो दो यजीदी आते उन्हें फना फिन्नार कर देते, अगर 10-10 लोगों का दस्ता भी आता तो हुसैन उन्हें फना फिन्नार करता चला जाता था। इब्ने साद पुकार उठा, अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर ऐसे 2-2 10-10 करके जाओगे तो ये कोई आम मुजाहिद नहीं है, ये शेर खुदा का शेर है, ये फातिमा का लाल है, ये अली का बेटा है। तुम ऐसे खत्म हो जाओगे और हुसैन को कत्ल ना कर सकोगे। सब यकबारगी के साथ हमला करो। चारों तरफ से हमला होने लगा, मगर मेरे हुसैन ने जब हमला किया, मेरा हुसैन पैदर पे हमले कर रहा है। अगर मैमना पर हमला करता है तो यजीदियों का सफाया करता चला जाता है, अगर मैसरा पर हमला करता है तो मैसरा का यजीदियों का हमला करता सफाया करता चला जाता है, अगर लश्करे कल्ब पर हमला करता है तो यजीदियों का हम सफाया करता चला जाता है। इधर से भी हमले हो रहे हैं, उधर से भी हमले हो रहे हैं, यहाँ तक एक शकी यजीदी ने तलवार मारी, मेरा हुसैन जमीन पर आया और मेरे हुसैन ने अपने सर को सजदे में रख दिया और खुदा की बारगाह में अर्ज की थी मौला अगर पानी पर कुदरत होती तो मैं पानी से वुजू कर लेता, अगर मिट्टी पर कुदरत होती तो मिट्टी से तयम्मुम कर लेता। ए परवरदिगार, मैं इसी हालत में तेरी बारगाह में सजदा रेज हो रहा हूँ, तो मेरी इबादत को कबूल फरमा ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोग ये कहते हैं कि हुसैन तो मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी के बारे में भी ये कहते हैं, गौसो ख्वाजा के बारे में भी ये कहते हैं। अरे हुसैन की मुखालफत करने वालों और हुसैन की हयात अबदी का यानी इनकार करने वालों सुनो,
सुनो सुनो, जब हुसैन ने सर को सस्ते में रखा तो हुसैन को, जब हुसैन ने सर को सस्ते में रखा तो ज़मीन करबला ने पुकार करके कहा हुसैन जिंदा। करबला के सर्रों ने कहा हुसैन जिंदा, तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा, तीरों ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत शहरबानों ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत सकीना ने कहा हुसैन जिंदा। बस इसी पर इक्तिफा नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत मिकाईल ने कहा हुसैन जिंदा, हजरत इसराफील ने कहा कि हुसैन जिंदा, मलकुल मौत ने कहा हुसैन जिंदा, चांद की चांदनी ने कहा हुसैन जिंदा, सूरज की रोशनी ने कहा हुसैन जिंदा, जमीन के जर्रात ने कहा हुसैन जिंदा, गुंचों की चटक ने कहा हुसैन जिंदा, फूलों की महक ने कहा हुसैन जिंदा, परवरदिगार ने कहा हुसैन जिंदा। तो जब तक सर कटा नहीं था तो पूरे जहान ने कहा कि हुसैन जिंदा। जब सर कट गया तो खुदा का कुरान पुकार उठा हुसैन जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबा।